एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी जानकारी कि आखिर ये प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। ये प्रोबेशन पीरियड जो होता है इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है परिवीक्षा काल, और इसके बारे में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको जो है वो 2 साल के प्रोबेशन पे रखा जाता है। अब ये 2 साल का प्रोबेशन क्या होता है, तो 2 साल के प्रोबेशन के अंदर आपको जो है वो आप फर्दर जो है वो आपको प्रमोशंस नहीं दिए जाते हैं, और एज अ आपको जो है वो आप एक पैनी निगाह रखी जाती है कि आप जो है वो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, और जो कोड ऑफ कंडक्ट्स जो हैं एसएससी के या फिर ऐसे जो भी आप डिपार्टमेंट में अलॉट किए गए हैं उनका जो है वो नियमों का आप उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। आप पे जो है वो सीनियर्स एक सराहनीय निगाह या फिर आप कह सकते हैं कि एक विजिलेंस रखते हैं कि क्या जो है आपको जो काम दिया जा रहा है आप उसे सिंसियरली कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। आप जो है वो सीनियर्स से ज़्यादा उलझ तो नहीं रहे, आप डिपार्टमेंट का क्या कोई डेटा लीक तो नहीं कर रहे हैं, और भी ऐसी बहुत तमाम चीज़ें, तो जिससे डिपार्टमेंट से आपसे अगर डिपार्टमेंट को कोई खतरा नहीं है, मीन्स आप जो है वो डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छे एसेट साबित हो सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट को ये विश्वास हो जाए तो वो आपके जो है वो आपका जो जॉब है उसे परमानेंट कर देगी। तो क्या ऐसा होगा कि मीन्स जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपकी जॉब परमानेंट नहीं है? देखिए, ऐसा कतई नहीं है। मीन्स आपकी जॉब तो परमानेंट है, लेकिन फिर भी एक प्रोबेशन पे इसलिए कहा जाता है कि अगर आप 2 साल के अंदर कोई भी जो है वो ऐसा मिस्टेक कर दे जो कि एकदम एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो डायरेक्ट आपको जो है वो फायर किया जा सकता है, यानी कि आपको नौकरी से इस्तीफा देने को कहा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो कि कैंडिडेट नए हों उन्हें थोड़ा सीनियर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑफिसेज की उन्हें ध्यान से और बारीकी से समझ के ही जो है वो भी कोई भी कदम उठाना चाहिए। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और क्या आप सोच रहे होंगे कि क्या किन्हीं स्टूडेंट्स को इस पे जो है इस बेसिस पे क्या फायर किया गया हुआ है? तो देखिए, ऐसा जो है वो अभी तक तो कोई केसेस नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन चूंकि ये एसएससी का और भारत सरकार का जो है वो नियम रहा है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को ये फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ एमटीएस में ही नहीं, अमूमन अधिकतर जितने भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उन सभी में जो है वो प्रोबेशन पीरियड होता है 2 ईयर्स का। किसी में जो ज़्यादा भी होता है, किसी में कम भी होता है, लेकिन मिनिमम जो है वो अगर आप एमटीएस के लिए जा रहे हो तो आपको 2 ईयर के प्रोबेशन पे रखा जाता है। तो इसमें जो है वो आप कैसे जो है वो अच्छे से पास कर सकते हो? तो देखिए, इसमें कोई भी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इतना अच्छा खासा जो है वो इंटेलेक्ट है कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, तभी जो है वो आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब है। तो इसके लिए तो आप एश्योर रहें कि आप जो है वो कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर देंगे। बड़ी मिस्टेक अगर आप जो है वो करते हो तब जो है वो आपको निलंबित किया जा सकता है। और देखिए, ये जो है वो किसी के लाइफ का कैरियर का बात होता है, इसलिए कि अमूमन जो है वो सीनियर्स भी आपको कोऑपरेटिव ही मिलते हैं। तो आपको जो है वो एक कमेटी बैठती है जिसमें जो है वो आपके जो आला अधिकारी हैं, यानी कि आपके जो सीनियर्स होंगे, यूजुअली फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स से ज़्यादा जो है वो राय ली जाती है आपके बारे में। तो आप जितना हो सके उनसे जो है वो कोऑर्डिनेशन अच्छा बना के रखेंगे तो आपके लिए अच्छी बात होगी कि प्रोबेशन में जो है वो आपको अच्छे से जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या स्टूडेंट्स अगर किन्हीं का जो है वो प्रोबेशन अच्छा नहीं रहा तो 2 साल बाद उन्हें जो है वो प्रोबेशन बढ़ाया भी जा सकता है। इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 2 साल में कुछ ऐसी जो है वो एक तरह से आप बॉर्डर लाइन पे थे कि आपको प्रोबेशन से जो परमानेंट में कन्वर्ट किया जाए या फिर नहीं किया जाए, तो अगर जो है वो ऑफिसर्स या फिर और भी अदर स्टाफ्स रहेंगे, उनकी अगर आप देखेंगे वो उनके जो है वो राय से ये बात बनती है, तो अगर वे जो है वो आपके बिहेवियर को लेकर या फिर आपके वर्क को लेके कहीं ना कहीं अगर दाग लगाते हैं तो आपके प्रोबेशन को बढ़ाया जा सकता है। आपको कुछ और भी मोहलत दी जा सकती है 6 महीने साल भर की, कि आप जो है वो अपना वर्किंग जो आपकी कैपेसिटी है या फिर आपकी जो कार्य क्षमता है उसे जो है वो आप सुधारें, ताकि जो है वो डिपार्टमेंट के लिए आप एक एसेट बन पाए, ताकि आपको जो है वो प्रोबेशन से हटाकर परमानेंट किया जाए। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोबेशन पीरियड क्या है, और इससे जो है वो कोई उतना बड़ा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ये बस आपको इसमें इतना काम करना है कि आपको सिंसियरली अपने वर्क्स करने हैं और सीनियर से ज़्यादा पंगा नहीं लेना है। अगर आप सीनियर से अपने पंगा लोगे तो फिर आपको जो है वो झेलना पड़ेगा। प्रोबेशन जो है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, और अगर आप बहुत बड़ी गलती करते हो ओके तो उसमें आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, और फाइनली नौकरी से सस्पेंड या फिर आपको नौकरी से जो है वो इस्तीफा देने को भी कहा जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी क्या है ये प्रोबेशन पीरियड। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।